दिल्ली में शुरू हुआ है पोस्टर वॉर। आईटीओ पर लगे हैं दिल्ली बीजेपी के खिलाफ पोस्टर। पोस्टर पर दिल्ली बीजेपी के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए। बीजेपी ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर्स की राजधानी। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दिल्ली के आईटीओ पर बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा हुआ है बीजेपी ने दिल्ली को बनाया है गैंगस्टर्स की राजधानी। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कैसे दिल्ली के कई इलाकों में रंगदारी के लिए मिठाई की दुकान, कार शोरूम और होटल पर फायरिंग हुई है। और अब देखिए, दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आईटीओ पर दिल्ली बीजेपी के खिलाफ पोस्टरबाजी हो रही है, पोस्टर लगे। कुछ दिनों में जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली के कई इलाकों में रंगदारी की घटनाएं आई हैं, मिठाई की दुकानों में, कार शोरूम्स में, होटल पर फायरिंग हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पोस्टर आपको एक स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टरों की राजधानी। ये पोस्टर चस्पा हो गए। विधानसभा चुनावों में वक्त है और देखिए, उससे पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर वॉर शुरू हुआ है और तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली और ये आईटीओ का इलाका है। आईटीओ में किस तरह से ये पोस्टर लगे हुए हैं। भाजपा ने दिल्ली को बनाया है गैंगस्टरों की राजधानी। इस तरह के जो पोस्टर है वो चस्पा हुए और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति वो देखी जा रही है। आईटीओ जो कि बहुत व्यस्त इलाका है, वहां पर ये पोस्टर आप देख सकते हैं किस तरह से लगा हुआ है और बाकायदा यहाँ पर नीचे बंदूक दिखाई हुई है और ये बीजेपी का जो सिंबल है, कमल का फूल, ये भी यहाँ पर चस्पा हुआ है। होर्डिंग आप देख सकते हैं, आईटीओ का इलाका और यहाँ पर ये पोस्टर वॉर। आप देखिए, एक पोस्टर लगा है और उसके बाद अब इसी कड़ी में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया गया और लिखा गया है कि भाजपा ने दिल्ली को किस तरह से गैंगस्टर्स की राजधानी बनाया है, दिल्ली में किस तरह से क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, ये पोस्टर के जरिए कहने की कोशिश की गई है। विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले दिल्ली में किस तरह से पोस्टर वॉर। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ पर, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा के खिलाफ यहां पर पोस्टरबाजी की गई है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया जिस तरीके से लगातार गोलीकांड बढ़ते जा रहे हैं, चाहे नागलोई की बात की जाए, स्वीट शॉप पर फायरिंग की, या फिर नारायणा कार शोरूम में जो रंगदारी के लिए फायरिंग की गई उसकी बात की जाए, गुलाबी बाग में लूट की बात की जाए, या फिर महिपालपुर के होटल पे गोलीबाजी की बात की जाए, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये पोस्टर वार जो है शुरू हो चुका है। और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टरों की राजधानी। इस तरीके के पोस्टर दिल्ली के आईटीओ पर लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं भाजपा और दिल्ली के उपराज्यपाल को एक बार फिर से इन पोस्टर्स के जरिए घेरने की कोशिश की गई है। ये कहा जा सकता है विधानसभा चुनाव के आने से पहले ही दिल्ली में एक बार फिर से पोस्टर वार जारी हो गया है, जो कि भाजपा के खिलाफ दिल्ली के आईटीओ पर लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो भावना की रिपोर्ट हमने देखी और भावना हमारे साथ लाइव भी जुड़ गई है। भावना, पोस्टर हमने देखे आईटीओ पर किस तरह से लगे हुए हैं, हकीकत क्या माने? आम आदमी पार्टी ने पोस्टर चस्पा किए हैं और निशाने पर लिया बीजेपी को। जी देखिए, ये कहना तो मुश्किल होगा कि आम आदमी पार्टी ने ये पोस्टर्स लगाया है, किसने लगाया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली में गैंगस्टर्स के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, उसको लेकर ये पोस्टर्स भाजपा के खिलाफ दिल्ली के आईटीओ पर तमाम जगहों पर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टरों की राजधानी। क्योंकि एक के बाद एक गोलीकांड जो सामने निकल कर आए, नागलोई के स्वीट शॉप की बात की जाए, या फिर नारायणा के कार स्ट्रीट शोरूम की बात की जाए, या फिर मंगोलपुरी माफी चाहूंगी महिपालपुर के होटल की बात की जाए, हर जगह फायरिंग कर जो रंगदारी की मांग की जा रही है, उसको लेकर जो है ये पोस्ट, जिस तरीके से घटनाक्रम ये लगातार सामने आता जा रहा है, उसके बाद जो है ये पोस्टर वॉर जो है शुरू हो गया है। कुछ ही समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग ही अगर देखा जाए तो अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो दिल्ली छोड़ के विदेशों में जाकर व्यापार करने की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए भाजपा के ऊपर और जो एक तरीके से कहा सकता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर जिस तरीके से पोस्टर वार किया गया है, कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि बढ़ते क्राइम को देखकर इस तरीके का पोस्टर वॉर किया गया है और दिल्ली के आईटीओ पे इस तरीके के तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं।
निश्चित तौर पर भावना, लेकिन जिस तरह से पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर में अगर हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया है, तो जाहिर तौर पर जब बीजेपी की प्रतिक्रिया आएगी तो वो अपनी विरोधी पार्टियों को जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगी, और हो सकता है इसी कड़ी में हम दूसरी पार्टियों के खिलाफ भी इसी तरह के पोस्टर्स देखें। जी जरूर, देखिए जिस तरीके से पोस्टर वार शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं भाजपा अपने विपक्ष को इसको लेकर जिम्मेदार ठहराएगी। और अनुमान देखा भी जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर्स के हौसले बुलंद हो रहे हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी भी लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल और बीजेपी के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कल जो नारायणा में कार सीट शोरूम पर जो फायरिंग हुई थी शुक्रवार को, कल वहां का निरीक्षण करा था, वहां के लोगों से बात की थी, और जब न्यूज इंडिया की टीम ने वहां के लोगों से बात की तो वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आए थे कि वो एक खौफ की जिंदगी जी रहे हैं, ना ही उन्हें किसी तरीके की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, बल्कि पुलिस द्वारा उनको ही जो है टॉर्चर किया गया। तो तमाम बातें जो है सौरभ भारद्वाज ने वहां पर मुलाकात करी उन लोगों से, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वे दिल्ली के उपराज्यपाल से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारने को लेकर, उन लोगों की सुरक्षा को लेकर जो है उपराज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार राजधानी में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर जो है दिल्ली सरकार तो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हो ही रही है, वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर भी निशाना साध रही है। तो ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इस पोस्टर वार का सामना पड़ सकता है। लेकिन एक दिल्ली की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दिन पर दिन इस तरीके की वारदात बढ़ती जा रही है। आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था किस तरीके की बनी हुई है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले। शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए।